आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बीकानेर जंक्शन, ये बच्चों की जो टॉय ट्रेन थी, यह यहाँ बीकानेर के पब्लिक पार्क में गवर्नमेंट जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा यहाँ बच्चों के लिए यह कार्य करवाया गया था। बीकानेर के स्थानीय निवासियों के एंजॉयमेंट के लिए यह एक रेलगाड़ी जो थी, बच्चे यहाँ आते थे, पिकनिक मनाते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से यह बंद पड़ी है। लग रहा है यहाँ के जो ये जो ड्राइवर साहब है यह यहाँ सो रहे हैं। लगता है कौन है पता नहीं, कौन है क्या है, लेकिन इनकी वर्दी जो है ब्लू कलर की, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं यह इस ट्रेन के चालक हो सकते हैं। यहाँ पे ये आराम फरमा रहे हैं। बच्चे आजकल नहीं आते यहाँ पे। करोड़ों रुपए का जो यहाँ पे खर्च किया गया था बीकानेर के लिए, वह काम में नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर सामने जो टिकट खिड़की बनी हुई है, वहाँ से टिकट मिलता था। प्लेटफार्म है यहाँ टॉय ट्रेन का, ये प्लेटफार्म जिस पे हम खड़े हैं, यह आपको दिखाना चाहेंगे कि यह लंबे समय से जो है अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ बीकानेर में हज़ारों हजार करोड़ रुपए जब खर्च किया गया था बीकानेर की जनता के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, और अब यह बंद पड़ा है। यहाँ पे धूल फांक रहा है ये। और अब जो नई व्यवस्था है पब्लिक पार्क में, सरकार द्वारा यहाँ स्थान स्थान पर ऐसे प्रोजेक्ट लगाकर कब्जा किया जा रहा है, या क्या किया जा रहा है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर में ही चौपाटी बना दी गई है, जहाँ पे पहले वोटिंग का काम होता था, बच्चे आते थे, खेल कूदते थे। अब यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए यहाँ पे सरकार ने यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। चारों तरफ से ये बंद पड़े हैं। जो भी उपक्रम थे बच्चों के लिए, वो सारे उपक्रम बंद पड़े हैं। वहाँ चौपाटी बना दी है, चौपाटी पे लोगों से पैसा लिया जा रहा है और वहाँ बीकानेर के प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं न कहीं ये लगता है कि बीकानेर के साथ जो है वह सौतला व्यवहार हो रहा है। प्रशासन की जो जागरूकता है वह कहीं नज़र नहीं आ रही। पैसा लगने के बाद में बीकानेर की जनता को जो न्याय मिलना चाहिए, बीकानेर के लोगों को जो यहाँ पे एंजॉय के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए थे वो नहीं मिल रहे हैं। कहीं न कहीं पैसा जनता का बर्बाद किया जा रहा है। किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है यह देखने लायक होगा।
ये जो पब्लिक पार्क है, कहा जाता है कि पब्लिक के पैसों से बना हुआ ये पार्क था। इनके अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार से सरकारी उपक्रम लगाकर यहाँ इन पार्कों को जो है वो कहीं न कहीं अवरोधक बनाए, यहाँ पब्लिक भी नहीं घूम सकती। ये उजड़ा हुआ पड़ा है, चारों तरफ से वीरान है, आजकल अंदर कोई नहीं आता। इसके बाहर की तरफ ठेले खड़े रहते हैं जिसमें कोई न कोई कुछ न कुछ सामान बेचते रहते हैं। तो ये जो बीकानेर के स्टेट काल के पब्लिक के जो पैसे लगे थे यहाँ पे, उनका सदुपयोग नहीं होकर दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि यह पब्लिक की संपत्ति है जिस पर पब्लिक का पहला अधिकार है, और सरकार के माध्यम से यहाँ जो लगाए गए थे बच्चों के पब्लिक के एंजॉयमेंट के लिए, वह भी अब काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री दो थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, उन्होंने यहाँ पर सरकार के पैसे लगाकर, जनता के पैसे लगाकर यहाँ पे जो दो बड़े जो एंजॉयमेंट के तय किए थे, वह कहीं न कहीं उनको वर्तमान जो प्रशासन है वह ध्यान नहीं दे रहा है। और वह कहीं न कहीं जो है वह लगता है कि उदासीन रवैया अपनाकर कब इनके दिन अच्छे आएंगे, यह तो सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर सरकार ने जो यहाँ से जो पब्लिक पार्क से जो पैसा उगाने की है, तो वो यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक पॉइंट बना दिया है। वहाँ से पब्लिक से पैसा लिया जाता है, लेकिन पब्लिक के लिए पब्लिक पार्क में शायद अब कोई स्थान नहीं रहा। पब्लिक के पैसों का यह पार्क कब सुधरेगा, देखने वाली बात है। मैं जैन हिंदुस्तान के लिए राजेश आचार्य, कैमरा पर्सन फारूक हुसैन के साथ। जय हिंद, जय भारत। पहले से जहाँ जहाँ है बीकानेर में यह जो तालाब है, यहाँ जो यह जिसका नाम था सूर सागर, और यह स्टेट काल से बना हुआ था। और यहाँ पे कहते हैं राजे महाराजे जिनकी रानियाँ यहाँ पे नहाया करती थी, यहाँ पे पिकनिक मनाया करती थी, और बहुत ही सुंदर जो बना हुआ था। पुरानी पिक्चर में हमने देखा है कि इतना सुंदर शानदार था यह। उसके बाद में इसकी जो दशा है वह लगातार ख़राब होती जा रही थी। कालांतर में यहाँ पर वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर जब राजस्थान के बने थे, तो उन्होंने यहाँ लगभग 6 करोड़ की लागत से इसको तैयार करवाया था। लेकिन सरकार की उदासीनता आज भी लगातार कायम है। बार बार इस पे जो है वो जनता का बजट जो है वह काम में लिया जाता है। मैं कैमरामैन जी चाहूँगा कि दिखाए जो यहाँ पे जो झाड़ियाँ जो है उनका साम्राज्य है। लोग यहाँ आते थे, करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए जाते हैं। यहाँ देखिए कैमरामैन जी चाहूँगा, ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह बिखरी हुई है, जो गंदगी है, यहाँ कचरा है, वो चारों तरफ कचरे का आलम है। और पीछे जो हमारे दिख रहा है वह जो झाड़ियाँ झंखाड़, और इसमें प्रॉपर रूप से पानी नहीं आ रहा है। लोग बाग यहाँ आते हैं बाहर से इसको देखने के लिए, लेकिन लोगों को यहाँ जो गंदगी का साम्राज्य नज़र आता है, उस साम्राज्य को यहाँ देखकर लोग बड़े मायूस होते हैं। कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो बैठे हैं, पिकनिक के हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो आलम है वह एकदम जो है सुधरा हुआ नहीं है। यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, जो करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किया है उसका जनता को लाभ कैसे मिले। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ, उनसे बातचीत करेंगे। हम जो आए हैं यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे कि सर कहाँ से आए हैं आप? गंगानगर से सर। गंगानगर से। हाँ जी। क्या लगा आपको, लगा यहाँ पे कुछ व्यवस्था है या अव्यवस्थाओं का आलम है? व्यवस्था तो नहीं है, पर फिलहाल तो कुछ नहीं है। अव्यवस्था है यहाँ पे? अव्यवस्था जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम है जी। भीम जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? चंद्रकला। चंद्रा जी, क्या लगता है यहाँ सुधार होना चाहिए, कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? सुधार बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत है। जिस तरह से माहौल है उस तरह से लगता है कि यहाँ पे धीरे धीरे आना लोग कम कर देंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो देखने को ये प्लास्टिक की बोतल है, कहीं कचरा है, कहीं कुछ है, तो इसके अंदर पानी भी सूख चुका है अब।
लगता है कि दिन बर दिन ये सूख जाएगी बिल्कुल ही, और इसके अंदर गंदगी भर जाएगी। जो यहाँ का जो आलम है वह एकदम बिखरा हुआ सा, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, झाड़ियाँ हो गई है। क्या लगता है गवर्नमेंट को यहाँ की सुध लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सुधार होना चाहिए। जैसे लोगों का आना जाना लगा रहे, यहाँ पे बिल्कुल सुधार होना चाहिए। गंगानगर से यहाँ पे जो लोग आए हैं, सैलानी आए हैं यहाँ पे, चंदा जी और भीम जी, इनका कहना है, मेरा नाम चंद्रकला जी और भीम जी, इनका कहना है यहाँ पे हम आए हैं, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है सूरसागर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आने के बाद में पता चला कि यहाँ तो गंदगी का आलम है। प्रशासन को और शासन को, जो भी अथॉरिटी इसकी देख रेख करती है, उनको चाहिए कि इस और ध्यान देना चाहिए। अंदर जो जितनी गंदगी रखी है, बाहर आने पे पता चलता है उतनी ही अव्यवस्था बाहर की तरफ भी है। यह जो लाइट के खंभे हैं जो पुराने, वो कहीं न कहीं टूटे बिखरे पड़े हैं। ये देखिए, आपको पूरा का पूरा बिजली का पोल जो यहाँ था, वायर तो इसमें पड़े हैं, ये वायर है लगे हुए, लेकिन यह पूरा पोल जो है वह टूट गया है। पोल कहाँ गया इसका कोई जो है पता नहीं है। यहाँ पे भी बिजली के पोल भी गायब हो रहे हैं। कोई व्यवस्था जो भी है वह सही से नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर जो फूलदान पौधों के लिए लगाए गए हैं वो भी साइड में सूखे पड़े हैं। यह फूलदान भी किसी काम के नहीं हैं। इसको यहाँ फूल लगाने के लिए, पुष्प लगाने के लिए लगाया गया था, लेकिन इनका सही रूप से काम नहीं हो रहा है। महारो प्यारो बीकानो लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, लेकिन सेल्फी पॉइंट पे कौन आए, इनके बीच की जो लाइटें हैं वह टूटी हुई पड़ी है। लोगों ने यहाँ से वो लाइटें गायब कर दी है, लेकिन प्रशासन इन और कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ जो कचरे का आलम है, मैं कैमरामैन जी से चाहूँगा, ये जो कचरा चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा है, यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं होती, और यह जो फूलदान है उसको भी तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो इसकी जिम्मेवारी ले सके। पूरा जो आलम है वो कचरे से बिखरा हुआ, यहाँ चारों तरफ बोतलें बिखरी हुई है, कचरा है। लोग बाग यहाँ आए तो किस लिए आए, क्या पता क्यों आए, लेकिन प्रशासन और शासन की यह जवाबदारी बनती है कि यह जो करोड़ों रुपए की लागत से यह जो पॉइंट तैयार किया गया है उसकी ओर ध्यान देवें।